नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के गोचर के बारे में। बुध यानी कि राजकुमार आ रहे हैं अपनी स्वराशि में। बुध वाणी का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, मीडिया का कारक, कंप्यूटेशन का कारक। कहीं ना कहीं बुध हमारी आमतौर की जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसा होगा बुध ग्रह का ये गोचर। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप किस विषय पे वीडियो पाना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के गोचर के बारे में। बुध ग्रह को लेकर इस महीने बहुत ही उथल पुथल रहेगी। कभी वक्री होंगे, कभी अस्त होंगे, कभी मार्गी होंगे, फिर से वक्री होंगे और फिर उसके बाद मार्गी होके वापस मिथुन राशि में आएंगे। तो मिला जुला असर रहेगा। लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में जहां बुध ग्रह ने प्रवेश किया है अपनी ही स्वराशि यानी कि मिथुन राशि के अंदर, तो आज हम बात करेंगे 26 मई 2021 को बुध ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। 30 मई तक ये यही रहेंगे। 30 मई को फिर ये मिथुन राशि में वक्री होंगे। उसके तत्पश्चात 1 जून को अस्त हो जाएंगे। फिर 2 जून को वापस से वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। यहां पर ये 22 जून तक रहेंगे। 22 जून को मार्गी होकर ये वृषभ राशि में मार्गी होंगे तथा इसके बाद 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे पुनः, और यहां पर ये 25 जुलाई 2021 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो बुध की बड़ी उथल पुथल रहेगी। लेकिन इस समय बुध का क्या हम देख सकते हैं आपके जीवन पर असर, ये सब कुछ जानने के लिए आज चर्चा करेंगे 12 राशियों के ऊपर। मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसे बुध, मैंने आपको बताया कि बुध हमारे वाणी का कारक है, बुध हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का कारक है, बुध हमारे ज्ञान का, बुद्धि का कारक है। बुध हमें बोलने की प्रवक्ता देता है। कहीं कोई इंटरव्यू है, वहां हम अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारा संवाद कैसा रहता है, हमारे आपसी रिश्ते, क्योंकि अधिक से अधिक रिश्ते जो होते हैं वो आपकी वार्तालाप के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। आप किसको किस प्रकार का शब्द बोल रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। तो अब बात करते हैं हम बुध ग्रह के गोचर के बारे में। मेष राशि की यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। जी हाँ, तीसरा हो गया आपके बल पराक्रम साहस, आपके भाइयों का घर, आपके मित्रों का, आपके संबंधियों का घर। यहाँ पर बुध का स्वराशि होना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके छठे हाउस के भी मालिक हैं। तो अब तक जो आपको लोन से लेकर समस्याएं आ रही थी वो यहाँ पर सॉल्व होती दिखाई देंगी। आपके जो आपसी रिश्ते अब तक थोड़े सही नहीं चल रहे थे वो यहाँ पर आपको ठीक होते हुए दिखाई देंगे। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके बल पराक्रम में बहुत अधिक बढ़ोतरी आएगी। साथ ही साथ बल पराक्रम कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा। जो लोग किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी प्रतिस्पर्धा, किसी कंपटीशन को देख रहे थे, कंपटीशन को देख रहे थे, उस ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं हम कि आपके रिश्ते कैसे होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शब्दों को नहीं भूलता। तो अब तक आपके संवाद से, आपके शब्दों से जो रिश्तों के अंदर खटास आई हुई थी वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। आप वार्तालाप करके अपने रिश्तों को वापस से अच्छे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम जॉब के सेक्टर से, तो जॉब भी आपको चेंज करने के लिए ये समय है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आपको 2 जून से पहले पहले अपनी चेंजिंग को देखना है। उसके बाद में 7 जुलाई को जब वापस मिथुन राशि में आएंगे तब ये संयोग बनेंगे। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के गोचर करेंगे मिथुन राशि यानी कि आपके दूसरे घर के अंदर बुध का गोचर होगा। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का घर, हमारे पैसे का, हमारी सेविंग का, हमारी वाणी का। तो वृषभ राशि वालों के अगर यहाँ पे कोई गले से लेकर इन्फेक्शन चल रहा था तो यहाँ पर उसके ठीक होने की संभावना बनती है। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि
अगर मैं बात करूं तो ये आपके सेकंड हाउस के साथ साथ यहाँ पर ये आपके पंचम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ आपकी संतान का सुख आपको मिलेगा, आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे, आपकी वाणी में बड़ी मधुरता आएगी, आप अच्छे प्रवक्ता बनेंगे और आप अच्छे कंप्यूटेशन और मीडिया की लाइन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ से बुध की दृष्टि की, तो बुध यहाँ से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्थ के इश्यू बन सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब थोड़े से आपको इन्फेक्शंस की संभावनाएं बन सकती हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि की बात करूं तो यहाँ पे जी हाँ, बुध महाराज आपके लगन में ही आए हैं, आपकी स्व राशि के स्वामी आपके लगन में आकर विराजमान हुए हैं। तो आपकी मेहनत से किए हुए कार्यों की आपको जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ यदि बात करूं तो यहाँ पर आपके बुध जो हैं वो लगन के और चतुर्थ के मालिक हैं। तो यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता का जुड़ाव आपको अधिक मिलेगा। यहीं पर बात करूं, आपके किसी कोई केसेस ऐसे चल रहे हैं तो वो केसेस इस समय में ठीक होने की संभावना बनती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जो देखे जाएंगे वो आपके लगन से और साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप के भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो आपके पार्टनरशिप के संबंध अच्छे बन सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपके लाइफ पार्टनर से अब तक कुछ खटपट चल रही थी तो उसको ठीक होने की संभावना इस समय बनी हुई है। आप बात कर सकते हैं, अच्छी बातचीत से अच्छा समय बिताकर आपके रिश्तों में मधुरता आ सकती है, लेकिन ये समय के लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों के बुध गोचर करेंगे 12वें भाव में। जी हाँ, 12वां भाव यानी कि आपका विदेश भाव, आपका हॉस्पिटल भाव, और यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो 12वें भाव के अंदर बुध का जो ये गोचर जाता है तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से ये सीधे दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव के ऊपर और रोग की किसी इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है। आपको वाणी से लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी। और सबसे बड़ी बात, बुध कारक होता है लेखन का भी, बुध कारक होता है आपकी रचना का भी। तो यदि आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो वो आपको बड़ा सोच समझ कर करना होगा। कागजी कार्रवाई जो है वो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये आपके तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं। कर्क राशि वालों को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो भैया सिंह राशि वाले जातकों के लाभ भाव में बुध का गोचर आने वाला है, बहुत ही लाभदायी है। ये आपके लाभ भाव के और साथ ही साथ आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर लाभ भाव और धन भाव के स्वामी यानी कि प्रॉफिट्स तो आपको आएंगे ही, जो प्रॉफिट्स अब तक रुके हुए थे वो आने की संभावना है और आपका पैसा यहाँ जुड़ेगा। आप यहाँ से अपने पैसे को सेविंग्स में लगा सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस पैसे को यहाँ से खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगी बच्चों की पढ़ाई पे किया हुआ पैसा खर्च नहीं, एक इन्वेस्ट होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। तो यहाँ पर ये आपको ये भी देता है और साथ ही साथ यदि कहीं बच्चों की जॉब का कोई इंटरव्यू चल रहा था तो वो भी यहाँ पर ठीक हो सकता है। और अगर किसी भी ऐसे एग्जाम के आप रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों के बुध जी लगन के और कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव में आ जाना, जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ प्रमोशंस मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ में आपका जो कनेक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। आपकी मेहनत से किए हुए कार्यों के फल इस समय हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये आपके चौथे भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो वाहन, मकान, संतान और साथ साथ कहूं मैं जितने प्रकार के सुख होते हैं वो सुख यहाँ से मिल सकते हैं। आपकी माता को भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। आपकी माता की यदि कोई हेल्थ इश्यू इस समय चल रहे थे तो वो भी ठीक होने की संभावना इस समय में बनी हुई है। और मैं ये कहूंगी कि संभावना क्यों, निश्चय ही वो अच्छे होंगे हेल्थ इश्यूज अगर आपकी माता के कुछ हैं। और साथ ही साथ आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंदर कुछ अप्रेजल भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के। तुला राशि वालों के भाग्य का स्वामी भाग्य में ही गोचर करेगा। जी हाँ, बुध हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके विदेश भाव के स्वामी।
भाग्य भाव के स्वामी का स्वयं भाग्य में आ जाना, यानी कि अब तक जो काम रुके हुए थे, जो डील सैंक्शंस नहीं हो रही थी, वो डील्स यहां पर सैंक्शन होती हुई दिखाई देंगी। यहां से बुध एक्टिवेट करेंगे सीधा सीधा आपके तीसरे भाव को। तो अब तक जो आपके भाइयों के साथ में यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा था, भाइयों से कोई कहन सुनन थी, कोई झगड़ा था, कोई कागजी कार्रवाई रुकी हुई थी, कोई पेपर वर्क, कोई पार्टनरशिप का ऐसा काम रुका हुआ था, आपके मित्रों से रुका हुआ था, तो ये भी यहाँ पर ठीक होता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आपके धन की, तो यहाँ पर धन भी आपका थोड़ा बहुत धन खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके भाव के खर्चे भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन जो धन खर्च होगा वो आपके अच्छे के लिए खर्च होगा। अननेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड खर्चों की यहाँ पर संभावना नहीं बनती है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो भैया वृश्चिक राशि वाले जातकों आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में ही आया है। यहां आपको ये अध्यात्म देगा, पूजा पाठ से जुड़ाएगा, मंत्रोच्चारण से जुड़ाएगा। अगर आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो यहां पर यह आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो बुध यहां पर आपके अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। तो लाभ भाव का अष्टम भाव के अंदर आना, तो जो आपके प्रॉफिट्स थे, यदि आप कोई ऐसी डील करने जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइएगा। आगे आने वाले समय में करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से हो पाएंगी। यदि मैं बात करूं यहां से बुध की दृष्टि, तो यहां से धन भाव को भी दृष्टि देता है। तो यहां से मैं कहूंगी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की इस समय सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा समय रुककर फिर इन्वेस्टमेंट को कीजिए। मैं कहूंगी कि यदि आप ये 7 जुलाई के बाद अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब मिथुन बुध पुनः मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे, तब ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा सार्थक हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के ये यदि मैं बात करूं तो दशम भाव के और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, पार्टनरशिप से जुड़े हुए डिसीजन इस समय अच्छे हो सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ में जो संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं। यहाँ अगर आपकी शादी ब्याह की कोई बात चल रही थी, तो इस समय वो परवान चढ़ सकती है, आपके रिलेशन सुधर सकते हैं। मैं ओवरऑल कहूं तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वालों के बुध गोचर करेंगे, यहां पर भाग्य भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी जो हैं वो आ रहे हैं छठे भाव के अंदर। तो लोन का रुका हुआ काम इस समय सार्थक होगा। पेपर की कार्यवाही इस समय होगी। कोई इन्फेक्शन हो रखा था तो वो अब थोड़ा ठीक हो सकता है। यहां पर अगर मैं कहूं कि आपकी किसी कंप्यूटर से जुड़ी हुई लाइन के कुछ रिजल्ट्स आने हैं, तो वहां यहां पर वो भी अच्छे हो सकते हैं। अब यहां से जो बुध दृष्टि डालेंगे वो सीधी दृष्टि जाएगी इनके आपके 12वें भाव के। तो एमएनसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट इस समय आपको मिलने की संभावना है, या एमएनसी के साथ में आपकी कुछ जॉब जुड़ सकती है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पंचम भाव के और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव आपकी प्रेम का, आपके पुण्य कर्मों का, आपकी संतान का, आपके पेट का, इन सब चीजों का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो बच्चों की अगर कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यू चल रहे थे वो यहाँ पर ठीक होंगे। यहाँ पर आपके लव अफेयर्स की कोई ऐसी बात चल रही थी जहां ब्रेकअप हो गया था, तो वो बातें वापस सुधरती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर यदि आपके कोई मैरिज के प्रपोजल थे तो वो भी ठीक होंगे। और साथ ही साथ यदि आपको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम इस समय आप फेस कर रहे थे, तो वो भी यहां से ठीक होती दिखाई देती हैं। अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो यहां से बुध की सीधी 7वीं दृष्टि जो जाती है वो आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के ऊपर जाती है। तो यहां पर आपको
अच्छे प्रॉफिट्स आने की संभावना है। आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपके अच्छे प्रॉफिट्स यहां बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों के भैया स्वयं बुध महाराज चतुर्थ के मालिक चतुर्थ के अंदर आए हैं। वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, मकान का सुख, माता का सुख सभी आपको यहाँ मिलने वाला है। अब तक जो रुके हुए काम थे वो आपको मिलेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता का अथाह प्रेम मिलेगा। किसी प्रतिस्पर्धा के लिए आपने पेपर्स भरे हैं तो वो मिलेंगे। साथ ही साथ यदि दृष्टि की बात करूं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप से जुड़े हुए आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल सकते हैं और साथ ही साथ इनकी दृष्टि जाएगी सीधे आपके कर्म भाव पे। तो अब तक जो काम आपके रुके हुए थे, जो डील्स रुकी हुई थी, वो यहां पर उनके एक्टिवेट होने का समय आ गया है। बुध महाराज बहुत कुछ लेकर आए हैं, बड़े उतार चढ़ाव होंगे। यहां पर आपको 50% रिजल्ट तो अपनी राशि का ही देंगे, लेकिन जब मार्गी होंगे, वक्री होंगे, अस्त होंगे, तब फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। चाहे फल अच्छे हों या बुरे, उनके फलों में कमी आएगी। पूर्णतः जो फल देंगे वो 26 मई से लेकर 30 मई तक का रहेगा। उसके बाद 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का ये मिथुन राशि का गोचर रहेगा। बीच में थोड़ी उथल पुथल होगी, थोड़े चेंजेस होंगे, तो सोच समझकर अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि हमने जो वृषभ राशि के अंदर गोचर था बुध का वो पहले ही बता दिया है। आप उसको देख सकते हैं। अपने कामों को कीजिए। बुध बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंसी का कारक होता है। मैंने जैसे थंबनेल में लिखा कि ये कुछ सुनहरी दिन, जी हाँ, इस समय आपके इंटेलिजेंस से लिए हुए कार्य आपके सार्थक होंगे। आपका समय शुभ हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।